हेलो स्टूडेंट्स, आई एम धीरज तोमर। वेलकम टू माय चैनल धीरज मैथमेटिक्स क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने पिछले वीडियो लेक्चर में एक्सरसाइज 1.1 को कम्प्लीटली सॉल्व कर लिया था, आज इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम आगे चलेंगे और आज इरेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। यानी टुडे वी विल स्टडी अबाउट इंट्रोडक्शन टू इरेशनल नंबर्स। ओके स्टूडेंट्स, और उसके बाद में हम इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे अबाउट रियल नंबर्स। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो स्टूडेंट्स, आज हम इंट्रोडक्शन टू इरेशनल नंबर्स यानी इरेशनल नंबर्स के बारे में स्पेशली समझेंगे क्या होते हैं। तो स्टूडेंट्स, अभी तक आपने नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स एंड रेशनल नंबर्स के बारे में तो आपने पढ़ा होगा, लेकिन ये इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं ये आपके सामने पहली बार वर्ड आया है कि इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, यानी इरेशनल्स क्या होते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए, इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, मैं आपको पहले इसका डेफिनेशन लिखा देता हूं, फिर आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाता हूं। तो देखिए, इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। अ नंबर एस इज called a irrational number if it can not be written in the form of P upon Q, where P and Q are integers. P and Q are integers and Q is not equal to 0. तो स्टूडेंट्स, ये इरेशनल नंबर्स की डेफिनेशन है। अ नंबर एस इज कॉल्ड अ इरेशनल नंबर इफ इट कैन नॉट बी रिटन इन द form of P upon Q where P and Q are integers and Q not equal to 0. तो स्टूडेंट्स देखिए, इरेशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स को कहते हैं जिनको हम कभी भी P अपॉन Q की फॉर्म में लिख ही नहीं सकते। P अपॉन Q की फॉर्म में कभी लिख ही नहीं सकते। तो अब आप सोचेंगे कि सर, अगर हम इन नंबर्स को P अपॉन Q की फॉर्म में लिख ही नहीं सकते तो फिर हम इनको लिखेंगे कैसे। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स देखिए, मैं आपको डिफरेंस से समझाता हूं। रेशनल नंबर्स में क्या होता है आपका, रेशनल नंबर्स में जैसे मान के चलिए ये आपका कोई बैग है। ओके स्टूडेंट्स, ये कोई बैग है, इस बैग में रेशनल नंबर में आपके कौन कौन से नंबर्स आ जाते हैं। आपके जो नेचुरल नंबर्स होते हैं, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स और इंटीजर्स, ये सभी क्या होते हैं आपके, ये भी सभी आपके रेशनल नंबर्स में आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम इनको P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, बट इरेशनल नंबर्स को हम P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। ओके स्टूडेंट्स, तो इरेशनल नंबर्स के कौन कौन से एग्जाम्पल्स होते हैं, उन एग्जाम्पल्स को समझते हैं। यदि आपसे कोई कहे कि 1/2 एक इरेशनल नंबर है या नहीं, तो हम कहेंगे नो। क्यों? क्योंकि हम इरेशनल नंबर को P अपॉन Q की फॉर्म में लिख ही नहीं सकते। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए, तो स्टूडेंट्स, इरेशनल नंबर्स के अगर मैं एग्जांपल्स की बात करूं, इरेशनल नंबर्स के एग्जांपल की यदि मैं बात करूं, तो आपके जितने भी स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यूज होती हैं, यानी जो आपके नॉट परफेक्ट स्क्वायर होते हैं,
देखिए आपके दो तरह के नंबर होते हैं, एक होता है परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ये भी मैं एग्जांपल नहीं लिखा रहा हूं, अभी आपको मैं समझा रहा हूं। देखिए परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है, जैसे आपको पता है कि 4 है, क्या है 4, यदि मैं 4 का स्क्वायर रूट निकालूं तो स्टूडेंट्स कितना आएगा 2 इंटू 2, यानी पेयर के 2 आ जाएगा, इस पेयर में से एक 2 आपका बाहर आ जाएगा। तो ये क्या होता है स्क्वायर रूट होता है 4 का, और ये इसे क्या बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ओके स्टूडेंट्स, तो यहां पर मैं आपको जो एग्जांपल लिखाने वाला हूं, तो देखिए यहां पर 4 क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। परफेक्ट स्क्वायर नंबर उस नंबर को कहते हैं जिसका स्क्वायर रूट निकल आता है, यानी जिसका स्क्वायर रूट अब परफेक्ट नंबर होता है, ठीक है ना, यानी नंबर होता है, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखिए नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन से होते हैं, नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर जैसे आपका 5, तो आप देख सकते हैं कि 5 के यहां पर आप फैक्टर नहीं कर सकते, 5 के यहां पर आप फैक्टर नहीं कर सकते, यानी 5 का कोई भी यहां पर पेयर नहीं बनेगा, आपका कोई भी पेयर बन नहीं रहा है, यानी हम इसको स्क्वायर रूट 5 को स्क्वायर रूट 5 ही लिख सकते हैं। तो जो इस तरीके के नंबर होते हैं आपके, जो ये नंबर होते हैं, इन्हें हम बोलते हैं इरेशनल नंबर्स, क्योंकि हम जितने भी स्क्वायर रूट वाले नंबर्स होते हैं, जितने भी स्क्वायर रूट में नंबर्स होते हैं और स्क्वायर रूट के अंदर जो नंबर हो वो हमारे नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स होते हैं, तो ऐसे नंबर्स को हम इरेशनल नंबर्स कहते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैं यदि बात करूं क्या स्क्वायर रूट 4 एक इरेशनल नंबर है, तो आप बोलेंगे नहीं, क्यों नहीं, ये तो सर स्क्वायर रूट के अंदर है और स्क्वायर रूट के अंदर है, ये 4 है, तो सर ये तो इरेशनल होना चाहिए। लेकिन ये इरेशनल क्यों नहीं है, अभी जस्ट मैंने आपको बताया है 4 कैसा नंबर है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, यानी 4 के हम फैक्टर करेंगे तो 2 इंटू 2 आता है, और पेयर में कितना आ जाता है 2, तो ये क्या आ गया 2 आ गया, यानी स्क्वायर रूट 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2, और 2 को हम क्या लिख सकते हैं 2/1, तो ये तो एक रेशनल नंबर हो गया। क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया। तो इरेशनल नंबर ये कहां से रहा बच्चों, ठीक है ना, तो ये क्या आ गया, एक रेशनल नंबर आ गया। तो स्टूडेंट्स इस तरह हम समझ सकते हैं तो स्टूडेंट्स इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 5, स्क्वायर रूट 7, स्क्वायर रूट 8, स्क्वायर रूट 5, स्क्वायर रूट 6, स्क्वायर रूट 7, स्क्वायर रूट 8, स्क्वायर रूट 10, स्क्वायर रूट 11। ओके स्टूडेंट्स, अब आप कहेंगे सर आपने स्क्वायर रूट 2 लिखा, स्क्वायर रूट 3 लिखा, क्योंकि इनके फैक्टर नहीं होंगे, इसका भी फैक्टर नहीं होगा। इन सब के जो नंबर्स होते हैं, यानी आपके जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं, आपके जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं, उन सब के स्क्वायर रूट क्या होते हैं, एक इरेशनल नंबर होते हैं। क्या होते हैं, इरेशनल नंबर्स होते हैं। यानी जैसे मैं कोई भी प्राइम नंबर ले लेता हूं, जैसे 31 ले लिया, क्या ले लिया 31 ले लिया, यदि मैं इसको स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिखता हूं तो ये मेरा नंबर क्या कहलाएगा, एक इरेशनल नंबर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, इरेशनल नंबर कहलाएगा। अब आपके माइंड में ये भी क्वेश्चन आ सकता है बच्चों कि सर आपने बताया है कि इरेशनल नंबर्स को हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो सर हम यहां पर स्क्वायर रूट 2 को स्क्वायर रूट 2/1 भी तो लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आप क्या सोचेंगे कि सर हम स्क्वायर रूट 2 के नीचे 1 भी तो लगा सकते हैं, तो ये तो P/Q की फॉर्म बन गई, तो सर ये तो इरेशनल नंबर होना चाहिए। नहीं बच्चों, देखिए यहां पर 1 क्या है, आपका इंटीजर है, क्या है, इंटीजर है, बट स्क्वायर रूट क्या है, नॉट अ इंटीजर। क्या है, नॉट अ इंटीजर। स्क्वायर रूट क्या है हमारा, इरेशनल नंबर है, और 1 क्या है हमारा, इंटीजर है। ओके स्टूडेंट्स, और डेफिनेशन में रेशनल नंबर्स की डेफिनेशन क्या कहती है, P/Q। P भी क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, और Q भी क्या होना चाहिए, इंटीजर। बट यहां पर आपका ऊपर इंटीजर नहीं है, नीचे इंटीजर है, इसीलिए हम स्क्वायर रूट 2 को स्क्वायर रूट 2/1 भी लिख देंगे, तब भी
यह हमारा क्या होगा, एक इरेशनल नंबर होगा। क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। इसीलिए स्टूडेंट्स स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 5, स्क्वायर रूट 6, स्क्वायर रूट 6 कैसे, स्क्वायर रूट 6 भी आपका एक इरेशनल नंबर होगा। क्यों होगा, देखिए स्क्वायर रूट 6 के फैक्टर कितने होते हैं, 2 इंटू 3। क्या आप इसमें से 2 और 3 को बाहर निकाल सकते हैं, 2 और 3 का कोई भी पेयर नहीं बन रहा है। इसका मतलब क्या है, हम इसको स्क्वायर रूट 6 ही लिख सकते हैं। इट मींस दैट इट इज अ इरेशनल नंबर। ओके स्टूडेंट्स, यानी ये हमारे जो नंबर्स हैं स्क्वायर रूट के अंदर, ये नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। और जैसा मैंने आपको बताया था, स्क्वायर रूट के अंदर अगर कोई भी नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर आता है तो वह नंबर हमारा पूरा क्या कहलाएगा, इरेशनल नंबर कहलाएगा। यदि मैं यहाँ पर स्क्वायर रूट 4 लिख देता, अभी मैंने जस्ट आपको बताया है, तो ये क्या हो जाता 2, और 2 क्या ऐसा नंबर होता है हमारा, एक रेशनल नंबर होता है। यहीं पे यदि मैं आपको कितना लिख देता 9, स्क्वायर रूट का 9 लिख देता, तो स्टूडेंट्स ये कितना आ जाता आपका 3, क्योंकि 9 का परफेक्ट स्क्वायर रूट क्या होता है 3, और 3 कैसा नंबर होता है, एक रेशनल नंबर होता है। ओके स्टूडेंट्स, सिमिलरली हम यहाँ से 11 से आगे और भी एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं आपके। 11 से आगे भी हम और एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं, जैसे कि स्क्वायर रूट 12, स्क्वायर रूट 13, डॉट 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 एंड सो ऑन। ओके स्टूडेंट्स, तो यहां पर आपको स्क्वायर रूट के केस में यह पॉइंट याद रखना है कि स्क्वायर रूट के अंदर जो आपका नंबर होगा, जो आपका नंबर होगा वो कैसा नंबर होना चाहिए, नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर, नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर, या दूसरा क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स, प्राइम नंबर। क्या होना चाहिए, अ प्राइम नंबर, अ प्राइम नंबर। ओके स्टूडेंट्स, क्योंकि प्राइम नंबर के आपके फैक्टर नहीं होते हैं। तो स्टूडेंट्स ये आपका इरेशनल नंबर्स था कि इरेशनल नंबर होता क्या है, इरेशनल नंबर्स उन नंबर्स को कहते हैं जिन्हें हम P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। ओके स्टूडेंट्स, इरेशनल नंबर्स उन्हें कहते हैं जिन्हें हम P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं एक्सपेंड कर सकते, यानी लिख ही नहीं सकते। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए ये आपका इरेशनल नंबर्स की डेफिनेशन हो गई और ये आपके एग्जांपल्स हो गए। इन एग्जांपल्स में मैं आपको 2-3 एग्जांपल और बता देता हूं। ये तो आपके स्क्वायर रूट वाले एग्जांपल हो गए स्टूडेंट्स। देखिए एग्जांपल्स में मैंने आपको ये बता दिया, स्क्वायर रूट वाले एग्जांपल हो गए आपके। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये स्क्वायर रूट 2 हो गया, पाई, ये स्टूडेंट्स क्या है, पाई है। ओके, पाई का वैल्यू कितना होता है आपका, जो पाई का वैल्यू होता है, यदि आप इसका अप्रोक्स वैल्यू देखें तो पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7। ओके स्टूडेंट्स, पाई का वैल्यू कितना होता है अप्रोक्स, मैं यहां पे लिख देता हूं, पाई का वैल्यू अप्रोक्स होता है आपका 22/7। ओके स्टूडेंट्स, आप इस तरीके से लिख सकते हैं या इक्वल करके भी लिख सकते हैं, ये अप्रोक्स वैल्यू होती है पाई की। तो स्टूडेंट्स पाई जो है, पाई एक क्या है, इरेशनल नंबर है। क्या है, एक इरेशनल नंबर है। ओके स्टूडेंट्स, पाई क्या है, एक इरेशनल नंबर है। ये आप याद रखना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि पाई रेशनल होता है कि इरेशनल नंबर होता है। तो पाई आपका एक इरेशनल नंबर होता है, ठीक है ना। बट यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और नोट करना है आपको, यदि पाई की पूछता है कि पाई क्या है, कि रेशनल नंबर है या रेशनल नंबर है, तो पाई क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर। बट यदि पाई की वैल्यू 22/7 की बात करें, किसकी बात करें, 22/7, तो स्टूडेंट्स देखिए पाई तो एक इरेशनल नंबर है, बट पाई की जो वैल्यू होती है अप्रोक्स वैल्यू ये वाली 22/7, ये क्या होती है, रेशनल नंबर होती है। क्या होती है, रेशनल नंबर होती है। तो स्टूडेंट्स पाई के अगर सिंबल की बात करें तो यह इरेशनल नंबर होता है, और पाई की वैल्यू की बात करें तो पाई की जो वैल्यू होती है वो एक रेशनल नंबर होता है। और स्टूडेंट्स आप देख भी सकते हैं ये क्या है, नंबर ही तो है, और नंबर ये क्या हो गया आपका, रेशनल नंबर, बिकॉज वी कैन डिस्क्राइब इट इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। तो स्टूडेंट्स ये आपका पाई हो गया, ठीक है ना। तो पाई हो गया।
और इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं? अब इरेशनल नंबर्स का जो थर्ड टाइप का जो आपका एग्जाम्पल है वो ये आता है कि इरेशनल नंबर्स जो होते हैं, मैं कोई एग्जाम्पल ले रहा हूं, इरेशनल नंबर्स जो होते हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, जैसे कि ये जो नंबर है, ये जो डेसिमल नंबर है, ये डेसिमल नंबर आपका कंटिन्यूसली चलता जा रहा है, डेसिमल के बाद में कंटिन्यूसली चलता जा रहा है, यानी इसका कोई एंड नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, यानी सबसे पहला पॉइंट ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर हो गया। दूसरा पॉइंट स्टूडेंट्स, इसमें जो डिजिट्स हैं डेसिमल के बाद में, वो डिजिट्स क्या है, आपकी रिपीट नहीं हो रही, यानी नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। देखिए पहले 1 0 आया, फिर 1 0 0 आया, फिर 1 0 0 आया, फिर 1 4 0 आया, फिर 1 5 0 आया। यानी स्टूडेंट्स आपके इस नंबर में यह नंबर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग है। नॉन रिपीटिंग का मतलब ये होता है कि डेसिमल के बाद में पेयर मतलब डिजिट्स यानी ग्रुप ऑफ डिजिट्स, यानी डिजिट्स का कोई ग्रुप यदि रिपीट होता है तो हम उसको बोलते हैं रिपीटिंग, रिकरिंग डेसिमल, ठीक है ना। यहां पर कोई भी रिपीट नहीं हो रहा है तो इसका मतलब क्या है। तो स्टूडेंट्स इस टाइप के जो नंबर्स होते हैं आपके कैसे होते हैं, इरेशनल नंबर्स होते हैं। देखिए मैं आपको इसको और अच्छी तरीके से डिफरेंस करके बताता हूं कि ये जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है इरेशनल नंबर्स का, यह रेशनल नंबर्स के डेसिमल एक्सपेंशन से कैसे डिफरेंट होता है। वैसे ये आपका नेक्स्ट टॉपिक आएगा, लेकिन मैं आपको थोड़ा यहां पर डिस्क्राइब कर देता हूं। तो स्टूडेंट्स देखिए, आप यदि किसी रेशनल नंबर को, जैसे रेशनल नंबर 3 है, इसको यदि मैं 2 से डिवाइड करता हूं तो डेसिमल में कितना आ जाएगा, 2 से 1 टाइम गया 1 आ गया, पॉइंट लगाया या 0 लगाया, कितना आ गया 1.5। तो आपने देखा कि 3/2 का डेसिमल एक्सपेंशन क्या आ गया 1.5। 3/2 का डेसिमल एक्सपेंशन क्या आ गया 1.5। ओके, इसी प्रकार से यदि मैं 3 से सिमिलरली if I divide 10/3, ओके स्टूडेंट्स, 3 से यदि मैं 10 को डिवाइड करता हूं तो 3 टाइम्स जाएगा, 3 × 3 9, 1 बचा, पॉइंट लगाया 0 आ गया, फिर 3 से 10 में करूंगा 3 टाइम्स, फिर आपका 9 आ गया, फिर यहाँ 1 बचा, फिर 0 लगाऊंगा, फिर 3, फिर 9 आ जाएगा आपका, फिर 1 बचेगा, फिर 0 लगाऊंगा, फिर 3, फिर 9, फिर 1 बचेगा। तो इस तरीके से ये प्रोसेस कंटिन्यूसली स्टूडेंट्स चलता रहेगा। तो आपने देखा कि जब मैंने 10 को 3 से डिवाइड किया तो मेरे पास एक नंबर आ रहा है 3333 ... और इसको स्टूडेंट्स मैं शॉर्ट में लिख सकता हूं 3.3 बार। अब ये समझिए स्टूडेंट, यहां पर अब आपका कंफ्यूजन दूर होगा कि यह नंबर इन नंबर से डिफरेंट कैसे है। देखिए तो स्टूडेंट्स, ये इरेशनल नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन रेशनल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन से कैसे डिफरेंट होता है, आइए समझते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, पॉइंट के बाद ये वाला नंबर 1 पॉइंट के बाद 5, यानी एक डिजिट बाद ये नंबर क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया। तो आप देख सकते हैं ये नंबर क्या है, ये नंबर क्या है, टर्मिनेटिंग एंड, ये नंबर कैसा है, टर्मिनेटिंग नंबर है। ओनली कैसा नंबर है, टर्मिनेटिंग नंबर है, ठीक है ना। इस नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो कैसा है, टर्मिनेटिंग है। ओके स्टूडेंट्स, यानी ये 5 पर खत्म हो गया। अब यहां पर इस रेशनल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन को देखिए। इस रेशनल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन को यदि आप देखते हैं तो पॉइंट के बाद 33333, यानी आपका 33 कंटिन्यूसली एंड तक चलता जाएगा, यानी इसका कोई एंड नहीं है, यानी ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है। कैसा नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग है, बट ये रिपीटिंग डेसिमल यानी रिपीटिंग नंबर, यानी यहां पर क्या हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल, यानी यहां पर आपका डेसिमल के बाद में कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है, 3333। तो स्टूडेंट्स, जो नंबर डेसिमल के बाद रिपीट होता है हम उसको किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं, बार। उसके ऊपर क्या लगा देते हैं, बार लगा देते हैं। तो 3 के ऊपर बार लगाने का मतलब ये है कि डेसिमल के बाद में इस डेट का क्या हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है, यानी 33 का क्या हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है। तो स्टूडेंट्स, हमने देखा
कि रेशनल नंबर्स का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो या तो टर्मिनेटिंग हो सकता है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल हो सकता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। बट स्टूडेंट्स आप यहां पर देखें तो ये जो इरेशनल नंबर्स का जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। कैसा है? नॉन टर्मिनेटिंग, यानी एंड तक चलता जा रहा है, और नॉन रिपीटिंग। रिपीटिंग का मतलब यहाँ पर ये नंबर रिपीट हो रहा है 33, यहाँ पर नंबर ऐसे कोई रिपीट नहीं होगा। देखिए यहाँ पर 10 आया, फिर 100 आया, फिर 1000 आया, फिर 140 आया, फिर 150, यानी हर बार नंबर अलग अलग आ रहा है आपका। तो यह डिफरेंस होता है आपका रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर में। तो ये इरेशनल नंबर का डेसिमल इस तरीके से चलता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपका इरेशनल नंबर्स का कंसेप्ट था, जिसको मैंने आपको बहुत ही अच्छी तरीके से और डीपली समझा दिया। ओके स्टूडेंट्स, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए और फिर मैं आपको नेक्स्ट बताता हूं कि रियल नंबर्स क्या होते हैं।